क्या रविंद्र जडेजा के दौर में अक्षर पटेल अंडररेटेड हो गए? कुछ ऐसी बात की जाती थी पार्थिव पटेल के बारे, या फिर आप याद कीजिए जब दिनेश कार्तिक खेलते थे और उनके साथ महेंद्र सिंह धोनी होते थे, तो अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ विकेट कीपर्स पीछे रह गए क्योंकि पूरा जो एमएस धोनी का दौर था उस टाइम पर किसी और को मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि धोनी हमेशा फिट रहते थे, लगातार परफॉर्म करते थे, और फिर जब वो कप्तान बन गए तो जाहिर सी बात है वो टीम में हमेशा ही आपको दिखे। और इस वजह से कुछ विकेट कीपर बैट्समैन जो अगर धोनी के दौर में नहीं होते और कभी और होते तो ज्यादा बड़े बन सकते थे, जिसमें दिनेश कार्तिक का नाम अक्सर लिया जाता है। और अब अक्षर पटेल के बारे में यही बात की जा रही है कि अक्सर अगर रविंद्र जडेजा के दौर में ना होते तो ज्यादा बड़े प्लेयर होते। अब अक्सर के अगर आप टेस्ट क्रिकेट के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन आपको उस हिसाब से अक्सर का नाम याद नहीं है। अक्सर ने 12 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें 50 विकेट ली उन्होंने, और उनका बेस्ट 6 for 38 है, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड नंबर। और अगर उसके बाद आप बात करें इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि 2021 में जब वो खेल रहे थे, वहां पर काफी आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं, लेकिन आपको शायद याद नहीं होंगे क्योंकि हमें याद होते हैं रविंद्र जडेजा, बिकॉज जाहिर सी बात है वो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट वो हर जगह परफॉर्म करते हैं, और इस वजह से नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं। लेकिन अक्षर पटेल की तरफ अगर आप देखेंगे तो 2021 में जब इंग्लैंड के खिलाफ वो खेल रहे थे तो 6 इनिंग में 27 विकेट ली थी इन्होंने, 4 बार 5 विकेट हॉल और 1 बार 4 विकेट हॉल, और ये नंबर आउटस्टैंडिंग है। मतलब ये नंबर किसी बहुत अच्छे गेंदबाज के हैं, किसी एवरेज गेंदबाज के नंबर नहीं है ये। इनसे बेहतर 2021 में सिर्फ रवि अश्विन थे जिन्होंने 32 विकेट ली थी, और उनके बाद दूसरा नाम इनका ही था, और फिर इसके बाद और कोई गेंदबाज थे, चाहे आप इंडिया की बात करो या फिर इंग्लैंड की। तो ये नंबर्स बताते हैं कि अक्षर पटेल कितने बड़े गेंदबाज हैं। उस टाइम भी उनका एवरेज 10.59 का था, लगभग 11 का एवरेज। अगर 11 का एवरेज एक गेंदबाज का है तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन क्या ये नंबर्स काफी हैं जडेजा को रिप्लेस करने के लिए? क्योंकि ये जडेजा और अश्विन जब साथ में मिलते हैं तो काफी जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। अश्विन और जडेजा साथ में अब तक 500 विकेट ले चुके हैं, और उनका एवरेज 7 में 21 का है, जो कि किसी भी डुओ में सबसे बेहतर है। अगर इंडिया की बात करें तो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह यही इकलौता पेयर है जिन्होंने इनसे ज्यादा विकेट ली, और बहुत ज्यादा नहीं है, 501 विकेट है और ये 500 पर है। मतलब अगर 1 विकेट और ले लेते हैं तो बराबरी कर लेंगे, और अगर 2 और तो फिर इनके ऊपर चले जाएंगे, और इंडिया का ये इकलौता पेयर बन जाएगा साथ में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाला, क्योंकि 501 इन दोनों की है, हरभजन और कुंबले की। और उनका अगर एवरेज आप देखेंगे तो 30 का है, इनका एवरेज 21 का है। तो 2 ही पेयर हैं जिन्होंने 500 से प्लस ली है, और जो दूसरा है उसकी सिर्फ 1 विकेट ज्यादा है। तो अब यहां पर बात ये आती है कि यार अश्विन के साथ जडेजा काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं क्योंकि उनको मौका ज्यादा मिला है। जाहिर सी बात है जडेजा को बहुत मौके मिले। जडेजा ने 68 मैचेस खेले हैं, और उन 68 मैचेस में 275 विकेट उनके नाम है, जहां पर 7 for 42 उनका बेस्ट है। तो ये फिगर जडेजा का है, और जो मैंने इससे पहले आपको बताया वो फिगर अक्षर पटेल का था। अब इस बीच में सवाल ये आता है कि अभी जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज होनी है, जिसमें उम्मीद यही बताई जा रही है कि आपको जडेजा और अश्विन ही साथ में दिखेंगे, लेकिन क्या इसमें जडेजा की वजह से अक्षर पटेल कहीं ना कहीं वही हाल हो रहा है जो पार्थिव पटेल का हुआ, या वही हाल हो रहा है जो दिनेश कार्तिक का हुआ? कि आप परफॉर्म कर रहे हो, आप अच्छे गेंदबाज हो, इनफैक्ट आप अच्छे ऑलराउंडर हो। पिछले 1-1.5 साल में अक्षर पटेल की हमने बैटिंग देखी और काफी इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ बैटिंग देखी है, और T20 में तो खैर वो बहुत लाजवाब रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको आप एज अ प्रीमियर ऑलराउंडर नहीं देख रहे हो क्योंकि उतने मौके नहीं मिल रहे हैं। तो क्या इस सब के बीच में जडेजा और अश्विन की जोड़ी के अलावा हम अक्षर को भी देख सकते हैं? क्या अगर इंडिया 3 स्पिनर्स के लिए जाएगा तो जडेजा और अक्षर साथ में खेल सकते हैं, या फिर किसी मैच में ऐसा हो सकता है कि आप जडेजा को रिप्लेस करके अक्षर को लाओ? क्योंकि दोनों एक तरह के गेंदबाज हैं, तो यूजुअली आप दोनों एक तरह के गेंदबाज को आप नहीं देखोगे। चाहे तो आप अश्विन जडेजा और कुलदीप को देख लोगे, या फिर जडेजा को हटकर अक्षर को देख लोगे। तो नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या अक्षर जडेजा को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अक्षर जडेजा को रिप्लेस कर सकते हैं? 5 मैचेस है, क्या एक भी मैच में अक्षर को मौका मिलेगा, या फिर हमें अश्विन और जडेजा का ही डुओ, जो कि एक सक्सेसफुल डुओ है, वो ही दिखेगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।